दिसंबर 1971। रात इतनी काली थी कि आसमान और मौत में फर्क करना मुश्किल हो गया था। लेकिन उस रात पाकिस्तान की सीमा के अंदर एक भारतीय पायलट आग के ऐसे दरवाजे में घुस चुका था जहां से वापस लौटने की उम्मीद लगभग खत्म मानी जाती थी। और सबसे डरावनी बात, जब उसका विमान आसमान में जल रहा था तब नीचे हजारों दुश्मन उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसे इतिहास के उन पन्नों में धकेल देंगे जहां इंसान सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी टूट जाता है। एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ कैद और बीच में एक अकेला भारतीय पायलट, नाम दारा फिरोज चिनॉय। लेकिन जो रिकॉर्ड्स में लिखा गया सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि यह सिर्फ एक फाइटर पायलट की कहानी नहीं थी। ये उस आदमी की कहानी थी जो दुश्मन की धरती पर गिरा लेकिन टूट कर भी झुका नहीं। और यहीं से शुरू होती है वो दास्तां जिसे सुनकर आज भी कई पुराने एयरफोर्स अधिकारी कुछ सेकंड के लिए खामोश हो जाते हैं। दिसंबर की वो ठंडी रात भारतीय एयरबेस पर अजीब बेचैनी थी। रनवे पर खड़े सुखोई 7 फाइटर जेट्स गरज रहे थे। मैकेनिक आखिरी जांच कर रहे थे। कमांड रूम में नक्शे खुले पड़े थे। हर चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था, क्योंकि मिशन साधारण नहीं था। टारगेट था पाकिस्तान का सरगोधा एयरबेस, वही एयरबेस जिसे पाकिस्तान की एयर पावर का दिल कहा जाता था। वहां हमला करना मतलब सीधे दुश्मन के सीने में घुसना। और सबसे बड़ी बात, वहां से वापस लौटने की संभावना हमेशा पक्की नहीं होती थी। दारा चिनॉय उस रात अपने विमान की तरफ बढ़ रहे थे। चेहरा शांत, आंखों में फोकस, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि आज की उड़ान बाकी मिशनों जैसी नहीं है। उन्होंने हेलमेट पहना, ऑक्सीजन मास्क लगाया और कुछ सेकंड के लिए आसमान की तरफ देखा। शायद वो आखिरी बार अपने देश की हवा महसूस कर रहे थे। उन्हें खुद भी नहीं पता था। फिर आदेश मिला, इंजन गरजा और कुछ ही सेकंड में भारतीय फाइटर जेट्स अंधेरे आसमान को चीरते हुए पाकिस्तान की तरफ बढ़ चुके थे। रेडियो पर सिर्फ जरूरी बातें हो रही थी, बाकी सब शांत था। लेकिन वो खामोशी आने वाले तूफान से पहले की थी। जैसे जैसे वे सरगोधा के करीब पहुंच रहे थे, खतरा बढ़ता जा रहा था। नीचे दुश्मन का इलाका, ऊपर मौत। लेकिन असली डरावनी बात यह नहीं थी, असल खतरा अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कुछ मिनट बाद अचानक आसमान चमका और अगले ही पल भारी एंटी एयरक्राफ्ट गोलाबारी शुरू हो गई। हर दिशा से आग निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान फट चुका हो। दारा अपने विमान को तेजी से मोड़ रहे थे, मिसाइलों और गोलियों से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सरगोधा कोई साधारण एयरबेस नहीं था, वो एक जाल था और दारा उस जाल के बीचों बीच पहुंच चुके थे। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। उनके विमान को सीधा झटका लगा। कॉकपिट के अंदर अलार्म चीखने लगे, इंजन फेल होने लगा, आग तेजी से फैल रही थी। कुछ सेकंड में पूरा सुखोई 7 मौत के जलते हुए टुकड़े में बदलने लगा। और अब दारा के सामने सिर्फ 2 विकल्प थे, या तो जलकर मर जाना या दुश्मन की धरती पर जिंदा गिरना। उन्होंने इजेक्शन हैंडल खींचा और अगले ही पल वो जलते हुए विमान से आसमान में उछल चुके थे। नीचे पाकिस्तान था, ऊपर आग, बीच में एक अकेला पैराशूट। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। ठंडी हवा शरीर को चीर रही थी। नीचे अंधेरा फैला हुआ था। दारा धीरे धीरे जमीन की तरफ गिर रहे थे। हर सेकंड उन्हें याद दिला कि अब वो दुश्मन के इलाके में हैं। अगर पाकिस्तानी सेना से पहले भीड़ पहुंच गई तो शायद वो जिंदा नहीं बचेंगे। और फिर धड़ाम। उनकी लैंडिंग बेहद खराब हुई। जमीन पर गिरते ही उनकी रीढ़ में भयानक चोट लगी। दर्द इतना तेज था कि कुछ सेकंड तक वो सांस भी नहीं ले पाए। वो उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शरीर जवाब दे रहा था। आसपास खेत जैसा इलाका था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके माथे पर पसीना था,
क्योंकि दूर से आवाजें आने लगी थीं। लोग उन्हें देख चुके थे। कुछ ग्रामीण टॉर्च लेकर उनकी तरफ दौड़ रहे थे। दारा समझ गए, अब वो अकेले नहीं हैं। भीड़ करीब आती जा रही थी। कुछ लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे, कुछ उन्हें मारने की बात कर रहे थे। उनके लिए दारा कोई इंसान नहीं थे, वो दुश्मन थे, एक भारतीय पायलट। और उस समय युद्ध लोगों के अंदर इंसानियत से ज्यादा नफरत भर चुका था। दारा घायल हालत में पड़े थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने सिर्फ आसमान की तरफ देखा। शायद पहली बार उन्हें मौत बहुत करीब महसूस हुई। लेकिन तभी दूर से सेना की गाड़ियों की आवाज आई। पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंच चुके थे और शायद उसी पल दारा की जान बच गई, क्योंकि अगर वो कुछ मिनट और देर कर देते तो भीड़ उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती। सैनिकों ने भीड़ को पीछे हटाया। दारा को उठाया गया। उनकी हालत खराब थी, कपड़े जले हुए, चेहरा थका हुआ, पीठ में गंभीर चोट। लेकिन फिर भी उनकी आंखों में डर से ज्यादा सतर्कता थी, क्योंकि उन्हें पता था अब शुरू होगी पूछताछ। उन्हें एक सैन्य कैंप में ले जाया गया। कमरा छोटा था, हवा भारी थी, और सामने बैठे लोग सिर्फ एक चीज चाहते थे, जानकारी। भारतीय मिशन की जानकारी, एयरबेस की जानकारी, हमले की योजना। लेकिन दारा ने सिर्फ 3 बातें कहीं, नाम, रैंक, सर्विस नंबर, बस। बाकी हर सवाल पर चुप्पी। घायल होने के बावजूद उन्होंने नियम नहीं तोड़ा। लेकिन जो लोग उनसे पूछताछ कर रहे थे, उन्हें समझ आ चुका था, ये आदमी आसानी से टूटने वाला नहीं है। और यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे लंबा अंधेरा। रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल। बाहर युद्ध की आग जल रही थी, लेकिन अंदर एक घायल भारतीय पायलट मौत और जिंदगी के बीच पड़ा था। दारा चिनॉय की रीढ़ की चोट गंभीर थी। हर हलचल में दर्द बिजली की तरह पूरे शरीर में दौड़ जाता था। लेकिन सबसे खतरनाक चीज दर्द नहीं थी, सबसे खतरनाक था वो सन्नाटा, जिसमें इंसान अपने ही डर की आवाज सुनने लगता है। उन्हें ठंडे कमरे में रखा गया था। दीवारों पर फीकी रोशनी, दूर से आती जूतों की आवाजें, और बीच बीच में अस्पताल की मशीनों की बीप। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, क्या वो कभी वापस भारत लौट पाएंगे भी या नहीं। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि दुश्मन देश के उस अस्पताल में कुछ लोग उन्हें कैदी नहीं, एक पायलट की तरह देख रहे थे। पाकिस्तानी डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया। सर्जरी आसान नहीं थी, चोट गहरी थी, और युद्ध के बीच संसाधन भी सीमित थे। लेकिन फिर भी उनका ऑपरेशन किया गया। ये वही पल था जहां युद्ध की नफरत और इंसानियत पहली बार आमने सामने खड़ी थी। दारा बाद में शायद कभी ये नहीं भूल पाए कि जिन लोगों को दुश्मन कहा जा रहा था, उन्हीं में कुछ लोग उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद पाकिस्तानी वायुसेना के कुछ पायलट उनसे मिलने आए। कमरे में अजीब खामोशी थी। एक तरफ भारतीय एयरफोर्स का घायल पायलट, दूसरी तरफ दुश्मन देश के लड़ाकू पायलट। लेकिन वहां न गालियां थीं, न नफरत। सिर्फ एक चीज थी, पेशेवर सम्मान। क्योंकि आसमान में लड़ने वाले लोग जानते हैं कि हर उड़ान मौत के साथ समझौता होती है। उनमें से एक पायलट ने दारा की तरफ देखा और धीमे से कहा, तुम लोग बहुत अंदर तक आ गए थे। यह वाक्य छोटा था, लेकिन उसके पीछे छिपा मतलब बहुत बड़ा था। क्योंकि दुश्मन भी समझ चुका था कि भारतीय पायलट कितने जोखिम उठाकर मिशन कर रहे थे। लेकिन जब मुलाकात खत्म हुई और कमरे का दरवाजा बंद हुआ, तब फिर वही डर लौट आया, अकेलापन। दारा घंटों छत देखते रहते। पीठ का दर्द लगातार बढ़ रहा था। नींद टूट टूट कर आती थी, और हर रात एक ही सवाल दिमाग में घूमता था, क्या मैं कभी घर वापस जा पाऊंगा। उन्हें अपने परिवार की याद आती, भारत की याद आती, अपने एयरबेस की आवाजें याद आती। लेकिन सबसे ज्यादा डर एक चीज का था, भूल जाने का।
क्योंकि युद्ध में कई लोग वापस नहीं लौटते और कई लोग लौटकर भी कभी पहले जैसे नहीं रहते। दिन बीत रहे थे, बाहर दुनिया बदल रही थी। और फिर 16 दिसंबर 1971, उस दिन अस्पताल और कैंप के माहौल में अचानक बदलाव आ गया। गार्ड्स की बातचीत बदल चुकी थी, रेडियो पर लगातार खबरें चल रही थीं। फिर दारा ने वो शब्द सुने जिन्होंने पूरे युद्ध का अंत बदल दिया। ढाका गिर चुका है, युद्ध खत्म हो गया है, बांग्लादेश बन चुका है। कुछ सेकंड तक वो चुप रहे, क्योंकि जिस युद्ध ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी थी वो आखिरकार खत्म हो चुका था। लेकिन दारा की कैद अभी खत्म नहीं हुई थी। युद्ध खत्म होने के बावजूद वो अब भी पाकिस्तान में युद्धबंदी थे। और यही वो हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद भी कैद खत्म नहीं होती। उनके दिन अब धीरे धीरे गुजरते थे। कभी दूसरे भारतीय कैदियों की झलक मिल जाती, कभी कोई गार्ड थोड़ी इंसानियत दिखा देता, कभी कोई रात इतनी लंबी लगती कि सुबह आने का भरोसा ही टूट जाता। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ एक उम्मीद जिंदा थी, वापसी की उम्मीद। और फिर एक सुबह सब बदल गया। एक अधिकारी कमरे में आया, चेहरा गंभीर था। दारा ने सोचा शायद फिर पूछताछ होगी, लेकिन अगले ही पल उसने जो कहा उसे सुनकर दारा कुछ सेकंड तक स्थिर रह गए। तुम्हें भारत वापस भेजा जा रहा है, बस इतना। लेकिन वो शब्द उनके लिए जिंदगी बन चुके थे। महीनों की कैद, दर्द, डर, अनिश्चितता, सब अचानक आंखों के सामने घूमने लगा। लेकिन उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि कभी कभी इंसान उम्मीद से इतना डरने लगता है कि खुशी भी झूठ लगती है। फिर शुरू हुआ वो सफर जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाए। उन्हें एक वाहन में बैठाया गया। रास्ता लाहौर की तरफ जा रहा था। दारा खिड़की से बाहर देख रहे थे, वही धरती जहां वो दुश्मन बनकर गिरे थे। लेकिन अब वो सिर्फ एक थका हुआ इंसान थे जो घर लौटना चाहता था। सड़कें गुजर रही थीं, पेड़ पीछे छूट रहे थे, और हर किलोमीटर के साथ उनका दिल तेज धड़क रहा था। फिर वो पल आया, वाघा बॉर्डर, लोहे के गेट, दो देशों के झंडे, दोनों तरफ सैनिक। इतिहास अक्सर ऐसे ही शांत पलों में लिखा जाता है। दारा धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदम कमजोर थे, लेकिन उस पल का वजन बहुत बड़ा था। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ हिंदुस्तान। और फिर गेट खुला। शायद कुछ सेकंड के लिए समय भी रुक गया था। दारा ने सीमा पार की, और जैसे ही उनका कदम भारतीय जमीन पर पड़ा, उनकी आंखें भर आईं, क्योंकि कई महीनों बाद उन्होंने फिर से अपनी मिट्टी महसूस की थी। उस मिट्टी की खुशबू जिसके लिए लोग जान दे देते हैं। वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे उस पल, वो हजारों परिवारों की उम्मीद थे। वो उन लोगों का जवाब थे जो अब भी अपने बेटों के लौटने का इंतजार कर रहे थे। भारतीय अधिकारियों ने उन्हें संभाला, साथी सैनिकों ने स्वागत किया। लेकिन असली भावनात्मक पल अभी बाकी था। जब वो अपने परिवार से मिले, तब शायद पहली बार उनके अंदर जमा हुआ सारा दर्द बाहर निकला। युद्ध इंसान को बदल देता है। कुछ घाव शरीर पर दिखते हैं, कुछ हमेशा आत्मा में रह जाते हैं। दारा चिनॉय वापस लौट आए थे, लेकिन उनके अंदर वो दिसंबर 1971 हमेशा जिंदा रहा। जलता हुआ सुखोई 7, अंधेरा आसमान, भीड़ का घेराव, अस्पताल की ठंडी रातें, और वाघा बॉर्डर पर वो पहला कदम। समय बीत गया, युद्ध इतिहास बन गया। लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं बनती, वो चेतावनी बन जाती हैं। दारा चिनॉय की कहानी हमें सिर्फ बहादुरी नहीं सिखाती, ये हमें बताती है कि युद्ध में जीतने वाले भी टूटते हैं। सीमा पर लड़ने वाले सैनिक सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनते, वो अपने डर, अपना परिवार, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाते हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, कभी कभी इंसान की असली ताकत गोली चलाने में नहीं होती, टूट जाने के बाद भी खुद को जिंदा रखने में होती है।
क्योंकि उस रात दुश्मन की धरती पर गिरा वो आदमी सिर्फ एक पायलट नहीं था, वो इस बात का सबूत था कि हिम्मत कभी कभी शरीर से नहीं, इरादों से जिंदा रहती है।